नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। जैसा कि आपको पता है, ये 12 बजे का हर रविवार 12 बजे का समय होता है जिसमें हम आपको अपने अंग प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और विरासत से आपका परिचय करवाते हैं। अपने इलाके के जो अंग प्रदेश के इतिहास पे, संस्कृति पे जिनको जानकारी होता है, जो एक खुद में एक नाम होते हैं, उनको हम बतौर गेस्ट बुलाकर आपसे बात करवाते हैं ताकि आपको पता चले कि आप जिस इलाके से संबंध रखते हैं, आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपका इतिहास और आपकी संस्कृति कितनी गौरवशाली और समृद्ध है। तो आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं, डॉक्टर अमरेंद्र सर हैं और प्रशांत सिन्हा जी हमेशा की तरह जुड़ेंगे। तो हमने पिछले हफ्ते जो चर्चा की थी, जो अंग प्रदेश का परिचय केस में, कि शासन और शासक, तो इसका पहला पार्ट हमने, चूंकि इतना विशाल चैप्टर है, इतना विशाल मतलब क्षेत्र है इसमें, कि इसको एक दिन में, जैसा कि हमने उस दिन भी कहा था कि एक दिन में इसको समेट पाना और इस पर चर्चा पूरी कर पाना संभव नहीं था। तो हमने आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने वहां पे राजा बलि तक हम आए थे चर्चा करते करते। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर अमरेंद्र सर से। जैसा कि हमने बताया आपको कि आज फिर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अमरेंद्र सर, और प्रशांत सिन्हा जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, जो कि अपने डिस्प्ले और इन सब के माध्यम से आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से, कि कैसा क्या राजपाट था और क्या इतिहास था, क्या संस्कृति था। तो डॉक्टर अमरेंद्र सर, स्वागत है अपना अंगवानी पर। हाँ, आभार। हम उपस्थित छे अपना के हर प्रश्न के उत्तर देवा। नहीं सर, हम प्रश्न आपने बस बताइए कि अंग प्रदेश है अपनो, जना अपना हर बार बतबै छी अपनो इतिहास संस्कृति, तो चर्चा के आगू बढ़ी है। आय के ना शासक और शासक, शासन और शासक, जे पार्ट 1 चर्चा हम कर रही पहले पिछला हफ्ता। आय के ना पार्ट 2, जरा में कि राजा बलि के यदुवंश और राजा बलि के हम कुछ हद तक चर्चा कर ले रही है, लेकिन आरू छुट्टी गल। तो आगे चर्चा सर अपने बढ़िए। देखो है कि जब अंग प्रदेश के शासन पद्धति, राजनीतिक जीवन के बात उठे छे, तो राजनीतिक जीवन से ज्यादा यहाँ पर प्रमुख हो जाए सांस्कृतिक जीवन। कहने कि होकरा पर कभी न अभी तो नहीं, बल्कि जरूर अपनो कोई एपिसोड कोई केंद्रित करियो। कहने कि अंग प्रदेश में जे राजा रहे वो पहले धार्मिक पुरुष भी रहे, ये बहुत बड़ा बात छे। और एकरो पृष्ठभूमि कहने रहे की रहे, एकरा पर बातचीत होते। लेकिन बलि के पुत्र जे अंग, और अंग के पुत्र दधिवाहन, ई दधिवाहन से लेकर जब भी आगू चली के आवे छे, माने कि सत्यरथ तक जी, ये बहुत बड़ा बात छे कि ये परंपरा में बहुत अले। हम सबके ये वास्ते नहीं ओकरो चर्चा करलो जा सके छे, कहने कि राजनीति के कोई बहुत उत्कर्ष, लेकिन दधिवाहन के ये वास्तव महत्वपूर्ण छे कि दधिवाहन दशरथ के पिता, आज के समय में भी दोनों की दोस्ती बहुत। एक बात हम कहियो कि अंग प्रदेश और अयोध्या अवध के संबंध इतना गहरा छे आज के समय से ही कि वो कहलो न जा सके छे। तो दधिवाहन के बाद जे आरो सब अले जत भी, तो होकरा में सत्यरथ आखिरी माने कि हो छे। सत्यरथ के बाद आरो सब आवे छे, हम ओकरा पर बातचीत करबे। लेकिन जे प्रमुख रूप से छे, तो हम बताए चाहे छे कि दधिवाहन के ही रोमपाद बीच में तो जत भी अले, चाहे वो धर्मरथ हुआ, चाहे आरो थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ पर थोड़ा सा करी दल चाहे छे कि जना का आपने कहल छे। सबसे पहले जना बलि से शुरू होले, बलि को 5 पुत्र में विभाजन होले, ओकरा में अंग क्षेत्र को राजा बनले है। क्रम छे एक अंग के बाद दधिवाहन, दधिवाहन के बाद दिविरथ, दिविरथ के बाद धर्मरथ, धर्मरथ के बाद चित्ररथ, चित्ररथ के बाद सत्यरथ, सत्यरथ के पोता छे रोमपाद,
रोमपाद करो पुत्र चतुरंग, चतुरंग करो पुत्र पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्ष करो पुत्र चंप, चंप जिनकर नाम पर ये चंपापुरी या चंपा नगरी रख लो। ओकरो बाद उनको पुत्र छे हरियंग, हरियंग करो पुत्र भद्ररथ, भद्ररथ के बाद फैनु सत्ररथ, ओकरो बाद बृहत्मान, बृहत्मन, जयद्रथ, बृहद्रथ, विश्वजीत, और उनको बाद अधिरथ और कर्ण, ओकरो बाद वृषसेन और पृथुसेन है क्रम छे। यहाँ जे पुराण के हिसाब से छे। तो बस यहाँ हम कहे चाहे छी आगू बढ़िए चर्चा। हमरा कहे के क्रम हम मतलब बता दे जितना भी बीच में राजा होले लगे छे अयोध्या और अंग के संबंध जे अभी डॉक्टर हम एकरा पर चर्चा करबे अयोध्या और एकरो संबंध पर, तब तक उन्हें तो लगे छे एक दिन जे छे एकरो पर जे छे कने का अयोध्या अंग के नहीं आगे चर्चा होता है, आगे चर्चा होता है अयोध्या से हम लोग की संबंध चले अंग पर, एकरा पर आगे चर्चा हमरा से करबे, क्योंकि हमरो शासन को मूल उद्देश्य छे यहाँ पर बताना। एकरा पर चर्चा आजे होते। सर आगू बढ़ाइए चर्चा को। जी जी प्रशांत, एक बात छे यहाँ पर कि धार्मिक जीवन जे छे इतना प्रबल छे अंग के कि राजनीतिक रूप से जत्ता भी तो धर्मरथ इत्यादि इत्यादि के बात यहाँ पर चल ले सत्यरथ तक होकरा में एक रोमपाद में एक हेनो होले जे विलक्षण पुरुष, और जतना भी राजा होले या तो वो धर्म के कारण, तो धर्म के कारण तो अंग की को राजनीतिक बहुत उत्कर्ष ओकरो समय में नहीं देखलो जा पारा है ना, पुराण में भी नहीं मिले छे। तो रोमपाद के सीधे हम जे बात कर रहे छे धर्मरथ के भी छे, अगर छे तो हम पहला भी धर्मरथ के बारे में बतली कि कत बड़ो यज्ञ करले छले। तो यज्ञ के करना या धार्मिक जीवन में यही सब उनको जीवन में प्रमुख रहे। अवस्था अंग न राजा अंग न जे चक्रवर्ती राजा थे संपूर्ण पृथ्वी के जीती के जे अश्वमेध यज्ञ कर वो पराक्रम केकरो भी राजा में नहीं देखलो जा सकते थे। एक रोमपाद आदि के रोमपाद में भी चूंकि सेना का लेकर चतुरंग जे अपनो बाद में आवे छे वो चारों प्रकार की सेना से बहुत मजबूत थे और रोमपाद के बहुत थे। रोमपाद के संबंध में एक जने के बात उठे छे तो एक चीज जानी लेना चाहिए कि रोमपाद के नाम दशरथ ही छे, रोमपाद नाम नहीं थे। तो आज जे कि दशरथ के पिता अवध हम सीधे काटा नहीं पा रहा हूँ अयोध्या के बाद, तो आज जे छले यहाँ बहुत निकटतम संबंध चले। और रोम जब कि सत्यरथ के समय में तो जब रोमपाद होले खबर है तखनी आज यहीं पर चले, यानी कि दशरथ के पिता चंपा में चले और जिन्हें के मालूम होले कि है ना एक बच्चा के जन्म होलो छे यहाँ सत्यरथ का, होले कि इसका नामकरण क्या, नामकरण तो यहाँ करो पंडित से निकल के कि इसका नाम दशरथ रखा जाए। तो ठीक वही समय आज के भी अयोध्या सब अवधि यहाँ पर खबर आवे छे कि उनको एक पुत्र हुआ है और वहां वशिष्ठ वगैरह ने भी नाम को डाल रहे थे, तो कल के कि दशरथ ही इसका नाम हो सकता है। तो एक समय में चंपा और अवध में दो दशरथ के मैंने एक तरह से समझो, एक चंपा में हो और दूसरो अयोध्या में हो। तो यहाँ करो भी बच्चा के नाम जरा हमारा रोमपाद के छे ओकरा नाम दशरथ ही चले। बाद में चूंकि ओकरो शरीर में एकदम बहुत रोम के उत्पन्न हो गए वास्तव ओकरा रोमपाद भी कहलो। ई बहुत चक्रवर्ती राजा रोमपाद के अपनो इतिहास रहलो छे अंग जनपद में। चूंकि धार्मिक जीवन के अतिरिक्त राजनीतिक जीवन भी एकरो बहुत प्रखर चले रोमपाद के, लेकिन एकरो पहला भी जब भी इस सब के बात उठे छे दधिवाहन वगैरह सब के कोई खास राजनीतिक उत्कर्ष एक राजा छे उत्तराधिकारी या ओकरो पुत्र ओकरो पुत्र ओकरो पुत्र ओकरो पुत्र, बस यही एक नाम छे और हमरा विशेष ओकर वहां नहीं दिखाई पड़े छे। तो रोमपाद के लेके रोमपाद हमें बतलिए कि दशरथ एक खास तरीका हमरा यहाँ पर बातचीत एक प्रशांत वास्ता हम
छोड़ी दे छे एक सवाल भी कि दधिवाहन की दधिवाहन नाम छले यानी कि वाहन शब्द हमरा लगे छे कि एक रथ के परंपरा छे, चाहे चित्ररथ हुआ, सत्यरथ हुआ, दशरथ हुआ, तो ये जो रथ छे हम बार बार हमरा जब अभी इतिहास के बारे में सोचे के कोशिश कर ले छे तो हमरा लगे छे कि जब रथ उपाधि छे राजा के तरफ में तब दधिवाहन भी नहीं होते, हमरा लगे छे कि दधिरथ होते, यानी कि दधिवाहन जैन जे छे वहां भी दधिवाहन नाम के आदमी रहे छे। हमरा लगे छे कि दधिवाहन के जब वहां जैन संप्रदाय के जे पुरुष छे ओकरो प्रभाव इतना बढ़ी गयो होते कि दधिरथ के स्थान पर दधिवाहन आबि गेलो होते और हेना का अंग प्रदेश के में जे दधिरथ छले ओकरा दधिवाहन कहि गेलो, यानी कि दशरथ तक हम रथ के ही देखे छी। तो अगर रथ के छे तो फिर एक सवाल उठी जाते कि अधिरथ जकरा हम सूत वंश कहे लगे कि रथ वंश भी कोई महत्वपूर्ण है वंश चले, कहने की रथ और सारथी रथी इस सब लगे कि एक दूसरा से जुड़लो होलो छे और अंग के इतिहास पर तब तक बात नहीं करलो जा सके जब तक कि रथ रथी सारथी इत्यादि पर बात करने कहने की कर्ण जे अंतिम जना कि वहां पर बलि के पुत्र अंग चक्रवर्ती होले, हमरा लगे छे कि अंग प्रदेश के अगर राजनीतिक उत्कर्ष बहुत ऊंचाई तक पहुंचा पड़ले तो वो कर्ण के समय में। कर्ण और अंग में एक विभेद की चले कि कर्ण भी वहां अंग जे छे साम्राज्य के जीती का अपनो अधीन करे छे, स्वयं करे छे, लेकिन कर्ण यहाँ पर दिग्विजय करी के भी अपनो पास नहीं रखे छे बल्कि ओकरा छोड़ी दे छे। वो दुर्योधन वास्ता सुयोधन वास्ता जे भी कहो ओकरा छोड़ी दे छे, वो स्वीकार नहीं करे छे कुछ भी नहीं। हम पहले एक बार हेनो के जिक्र कर छली कि कर्ण इतने चले कि सोना के पहाड़ जे कि जमुई के आसपास से ओकरा 2 सोना के पहाड़ भी वहां लोगों के बीच दान कर देते। यही कर्ण और अंग में अंतर से वर्णन शासक तो दोनों ही बहुत प्रचंड थे। राजनीतिक उत्कर्ष के जहां तक राजा के रूप में चक्रवर्ती राजा के रूप में अगर बात होते या तो अंग के बात होते या कर्ण के बात होते, तो बीच में जितना भी थे वो तो अपनो राज्य कभी नहीं जोगा पारे थे ठीक से, कोई राजनीतिक विस्तार भी हो पारे थे, हेनो भी नहीं थे कि ओकरो समय में चूंकि सोना अपार चले, समृद्धि प्रधान देश चले, व्यापार चले, यहाँ करो लोग अपने आप विदेश जा रहे चले और वहां से अर्जित कर रहे चले, संपत्ति लानी कर रखी रहे चले, चूंकि धार्मिक प्रदेश चले ये वास्तव मगध के भी शासन होले तो यहाँ पर अत्याचार नहीं होले कन के सब धार्मिक आदमी ये वास्तव में कही थी कि राजनीतिक जीवन पर प्रकाश अंग प्रदेश के राजनीतिक जीवन पर अधिक प्रकाश डालला के सब बेहतर चाहिए। कहने के मैं देखी रही कि महावीर जे जैन से वो राजा कुछ आवे छे, राजकुमार छे, लेकिन सन्यास धारण करे जे भी आवे छे राजघराना से जे भी आवे छे वो एक सन्यासी प्रवृत्ति के रूप में आवी जाए छे, ओकरो धार्मिक जीवन याद छे। ये वास्तव राजनीतिक जीवन के बारे में अंग प्रदेश के बारे में बहुत अधिक नहीं कहे। वो निश्चित रूप से बलि के समय में एक राजनीतिक संघर्ष भी चल तखने भी बात उत्तर ले कि हमरा सनी प्रशांत ने भी कुछ वैज्ञानिक ढंग से बचल के कि वहां से कटी के यहाँ से भाग जुड़ी गए, लेकिन जेनही के तखनी भी हमरा एक मनो में एक सवाल उठे चले और जानना चाहिए लोगों का कहने के अपनो संस्कृति पर हम बार बार कह कि राजनीतिक जीवन पर बात करला से बेहतर होते कि अंग प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन पर बात कर लो जाए। कहने की जे युद्ध हमरा असुर काल में यानी कि एकदम तखनी देवासुर संग्राम कहो या जे भी कहो ओकरा कहने की एक नाम पृथ्वी के मेदनी भी छी और जखनी मेदनी हम बोले छे तखनी पृथ्वी उदय के जे कथा छे अपनो पुराण में या वैदिक
कथा छे। तो होकरा में एक बात उठे छे कि जब मधु राक्षस के मारलो गेले तो विष्णु भगवान ने स्वयं नहीं मारल थे, जना कि अभी लोकमानस में छे, बल्कि भगवती के आह्वान करल और भगवती के द्वारा वो मारलो गेल छे। ई भी कथा छे। आरो वो असुर के मधु के मेद से यानी मज्जा से खून से वगैरह सब से जे चीज के निर्माण होले वो एक पृथ्वी चले मेदनी, ओकरा मेदनी कहलो गेले। अगर ई ढंग से भी देखलो जाए तो हमारा राजनीतिक संघर्ष के हौ समय जी छे बहुत महत्वपूर्ण छे, ओकरा पर बातचीत होना चाहिए। और समुद्र मंथन के बाद जब भी राजा ई सब होलो छे ओकरा में धार्मिक जीवन बहुत ज्यादा होला के कारण एकर कोई राजनीतिक उत्कर्ष अंग प्रदेश के नहीं हमरा दिखे छे। हाँ, रोमपाद में आबि के रोमपाद बहुत ज्यादा कोई युद्ध वगैरह सब नहीं करे थे। निश्चित रूप से राजा दशरथ का जब राजा दशरथ से युद्ध करे थे तो वहां जरूर युद्ध में अपना सेना भेजे छे और सहयोग करे छे, लेकिन स्वयं कोई युद्ध करला रहा बहुत है ना हमरा नहीं लगे। तो यहाँ को राजनीतिक जीवन के यहाँ एक तरह से पृष्ठभूमि थे आंध्र प्रदेश के। हाँ, सांस्कृतिक जीवन पर अगर बात कर लो जाए हमरा जनो लगे छे तो यहाँ बड़ो बड़ो दार्शनिक होले, बहुत बड़ो बड़ो ऋषि होले, चाहे अष्टावक्र ही के नन रहा। अष्टावक्र के भी जन्म कहलगांव, जहाँ पर अभी मंदिर निर्माण की भी बात हो रही थी, और अष्टावक्र है नो ऋषि यहाँ पर होले, ऋषि श्रृंग है नो ये होले। तो हमरा लगे कि यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर कहने कि बुद्ध है ना कि नहीं यहाँ आवे छे, बुद्ध आवे छे तो कोई जरूर है ना बात है कि बुद्ध के आगमन भी क्षेत्र में हो छे और बौद्ध धर्म के प्रचार हो छे। जैन धर्म के तो ये भूमि ही छे। राजकुमार चले राजा शासन करा पा रहे चले महावीर नहीं से नहीं वो संन्यास में चल लगले जैन धर्म में चल। तो ये ढंग से हमरा लगे छे राजनीतिक जीवन। हाँ, तो सर जैन धर्म के जे कहे छिए कि जो शासक वो राजा थे यहाँ के वो तो 12वां जो तीर्थंकर रहे उनका बारे में या महावीर जी यहाँ पर रहे? हाँ, महावीर भी यहाँ पर लछवाड़ जे छे जमुई के जे क्षेत्र छे अब वो सब धारणा खत्म हो गए कहने कि अब खोजबीन की इतिहास सामना में आबि चुकलो छे। और इतिहास में कई किताब भी महत्वपूर्ण आबि चुकलो छे जेकरा में है स्पष्ट वो खुदाई करलो गेल छे वहां पर और वहां से जे अवशेष मिललो छे ओकरा से ये स्पष्ट हो रहल छे कि भगवान महावीर के जन्म अंग प्रदेश के कहीं दूसरो जगह नहीं छे। अब तो आपने सर एनो बतबै छी कि सब कुछ लगे छे अंगे में फिर शुरू होला फिर अपने को नया दे देलिए कि जे छे भगवान महावीरों का जन्म जो है हाँ, भगवान महावीर लछवाड़ में उनको जन्म छे ना। अब तो वहां पर हमरा लगे कि प्रशांत विद्यार्थी को ज्यादा बते थे एकदम। और एक बात जान लीजिए धर्म के इतना विकास जे यहाँ पर होला थे ओकरो पीछू भी यहाँ पर कि जत भी दांड्यायन वगैरह सब आरो सब चलो सोनदंड जे कि ठीक छे कुछ हाँ बोल हाँ हमरा कुछ कहना छे दो बात अपनी एंट्री करना छे जना का महावीर को जन्म करो देखिए महावीर को जन्म करो जे ऐतिहासिक ये छे सबसे पहला बार 1948 में ये धारणा बनी गए कि वैशाली महावीर को जन्मभूमि छे। ठीक है, तो तहिया से जितना इतिहास को किताब छे उ सब न लिखा लगले कि इतिहास महावीर को जन्मभूमि छे वैशाली। लेकिन एकरा में एक तो चीज आरो देखना छे और है परंपरा से दो बात छे यहाँ जैन धर्म को दो परंपरा आंध्र क्षेत्रों में छे। एक तो दिगंबर जैन परंपरा और दूसरो श्वेतांबर जैन परंपरा। तो दिगंबर जैन परंपरा न वैशाली का ही माने छे
मूल भूमि। लेकिन श्वेतांबर जैन परंपरा के जे लोग छले, जे अगर इतिहास में चला जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जे है क्षेत्र में रही गए बिहार और आसपास में, वो वस्तुतः श्वेतांबर ही चले। दिगंबर जैन सनी तो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चल लगल, तो वहां से उनका सनी फेरो वापस अले। तो एक धारणा दूर रह गए कि महावीर को जन्मभूमि कहाँ है। एक दिगंबर जैन में धारणा चले कि जे 48 में स्टैब्लिश कर लगल इतिहास में। लेकिन अभी भी श्वेतांबर जैन परंपरा वाला लोग लछवाड़ जमुई जिला के, जमुई से अगर हमरा जाऊं तो लखीसराय तरफ बढ़ो तो वही रास्ता में मिलते, आरो लखीसराय स्टेशन से भी जाए के रास्ता है। तो ओकरा में की छे, हम एकरा में एक चीज बोल रहे, कल्पसूत्र एक किताब है, और कल्पसूत्र में महावीर को जीवन को सब जगह को जो यात्रा करो छे, ओकरो जन्म करो छे, वहाँ ऑथेंटिक स्रोत छे। ओकरा में एक जगह चर्चा होलो छे कि जिस समय जो है सो उसका जन्म हो रहा था महावीर का, तो स्वर्ग से अप्सराएं पहाड़ियों के ऊपर से देख रही थी। तो अब तो कल्पना करो कि वैशाली के आसपास कोई पहाड़ है, तो हो स्थिति में कल्पसूत्र ने स्पष्ट संकेत देते कि श्वेतांबर वाला जे माने छे लछवाड़ का, वहां उचित होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि कल्पसूत्र में महावीर को जितना यात्रा थे वहां से लेकर वर्धमान तक या जहां भी, सब में छोटा छोटा नदी को जिक्र है कि ई पार करके ऊ पार करके ऊ पार करके, लेकिन कल्पसूत्र में गंगा रंग नदी का पार करे को जिक्र नहीं है। तो वैशाली में अगर उनको जन्म होलो होती है तो गंगा को पार करे को जिक्र कहीं ना कहीं होती है जरूर, लेकिन है नहीं छे। एकरा से प्रतीत होय छे कि गंगा को यहाँ पारो में उनको जन्म होलो होते, और है जगह लछवाड़ जो छे श्वेतांबर वाला परंपरा से वहां चले। तो है चले यहाँ पर हमरा क्लियर कर देना चाहिए। जना का आपने कहे छे कि सांस्कृतिक क्षेत्र ई पर बात करना ज्यादा उचित है तो उचित है ही, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति पर बात करना बहुत जरूरी है। एकरो कारण है छे यहाँ एक क्षेत्र छे जेकरा पर बात नहीं करला के वजह से हमरा अपनी आज तक पीछू छी। तो एकरा पर तो बात करना मस्ट छे। हमरो राजनीति की छले, हमरो संस्कृति की छले, दोनों को समन्वय की रंग छले। हमरो संबंध अयोध्या से, जना अपनी बात करके कि जैसे अयोध्या से संबंध हमरो छले, और जना का आपने कह भी रहे छे कि आज के समय में रोमपात के समय में अब वहां पर अब चर्चा दधिवाहन नाम को दू राजा को चर्चा छे। जैन परंपरा में एक अलग किस्म को जो कहानी छे, दधिवाहन नाम को वहां भी राजा छे हुआ पारा। बाद को इतिहासकारों ने दोनों का मिक्स कर दिल रहा, यहाँ बस तो दधिरथ दधिवाहन हो गल रहा, हमरा एकरा में कोई नहीं छे। लेकिन चंदन वाला को जो किस्सा छे यहाँ को अंग प्रदेश को, वहां दधिवाहन को पुत्री छे जे जैन परंपरा में छे। तो ओकरा में स्पष्ट संकेत मिले छे कि चंपा को संबंध वत्स महाजनपद से भी छले। तो वत्स और चंपा के बीच संबंध में बतावे के बारे में कहानी पर्याप्त छे। लेकिन है जो मत्स्य पुराण वाला जो छे परंपरा, जकरो हमरा अपने जिक्र कर लिए कि अंग को पीढ़ी में सतरथ दधिरथ है, तो है पौराणिक संदर्भ छे, एकरा पर भी विचार करना उचित छे। रहला बात कि है समय में दो इम्पोर्टेंट बात होले। पहला बात होले कि एकरा में धर्मरथ न गया को पहाड़ी पर यज्ञ करला चले, आरो है हम पिछला चर्चा में शायद करला छी एकरा पर जिक्र। तो हो स्थिति में हमरो अंग को जो छे प्रभाव क्षेत्र को स्पष्ट है कि पौराणिक काल में जबकि महापद्मनंद वगैरह को बिंबिसार वगैरह को जब प्रभाव पड़ले तब पड़ले, लेकिन ओकरो पहना अंग को प्रभाव क्षेत्र में छले।
संपन्नता को दृष्टि से आपने कहिए नहीं संस्कृति जानना पर डिस्कशन होना चाहिए। हम मत कहती कि संस्कृति के साथ साथ यहाँ को अर्थव्यवस्था पर भी डिस्कशन होना चाहिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, हम क्यों जो है तो दान करने में सक्षम थे? हमने अपना पूरा जीवन दान किया, हमने अपनी संपत्ति दान की है, हमने अपना धन दान किया, क्योंकि हम थे उस लायक। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम और आज भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारे लोग, आप उठा कर देखिए, यहाँ से लेके यूएसए तक जो है तो हमारे लोग भरे पड़े हैं, जिन्होंने आईटी क्षेत्र में, इकोनॉमी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, हर जगह अपना जो है तो ये बनाया। तो उस पर तो बात होगी ही। यहाँ पर हम लोग जो है तो अभी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो है तो राजतंत्र पर हमको थोड़ा सा बात और कर लेना चाहिए। देखिए हमने क्या दिया, सिंपल छोटी सी बात। आप दो अलग अलग संस्कृतियों को देखें, संस्कृति के नजर से ही हम देखते हैं। संस्कृति हमारा पास दू छे, एक वैदिक संस्कृति और एक व्रात संस्कृति। वैदिक संस्कृति में आपने उठाए के देखिए, ऋग्वेद कहीं भी कोई राजा को जिक्र नहीं हो, ओकरो लोकतांत्रिक परंपरा चले, प्रजातांत्रिक मूल्य चले, ओकरा में राजा चुनी के आवे छे। लेकिन व्रात संस्कृति में है बात नहीं चली। व्रात संस्कृति में खास करके असुर जकरा हम कहे छी, ओकरा में राजतंत्रात्मक व्यवस्था चले। एक असुर प्रबल छे, वह अपनो क्षेत्र पर शासन करे छे। हमरो यहाँ बलि छे, हमरो यहाँ अंग छे, है से नहीं छे, ये राजतंत्रात्मक परंपरा छे। और वहां की परंपरा छे, बहुत परंपरा हमरा देखे मिले छे भज्जी में, वैशाली और आसपास में। हमरा वो परंपरा कुशीनरा के मल, पावा के मल, रामग्राम के कोली, ये सब जो छे यहाँ हमरो लोकतांत्रिक छे शासन। ये अलग बात छे कि महापद्म नंद ने आबी के एकरा ध्वस्त करलके, ओकरा पहिने जैसे जे परंपरा चले वहां धीरे धीरे है राजतंत्रात्मक परंपरा को विकास है, व्रात संस्कृति को प्रभाव चले, जो वैदिक संस्कृति चले। हमरा क्षेत्र में राजतंत्रात्मक परंपरा चले। यहाँ बसते हमरा पास यहाँ चित्ररथ, धर्मरथ, अधिरथ, रोमपाद चले। यहाँ बसते अयोध्या इसनी में राजतंत्रात्मक एलवंश, चाहे सूर्यवंशी, रघुकुल वंश है वहां चले, तो है बाद में डेवलप होले। आज जे अले तो हुनका सनी अपनो अलग किस्म को राजतंत्र को व्यवस्था लेकर चल चले। उनका सनी को राजतंत्र नहीं चले, उनका सनी को चले लोकतांत्रिक व्यवस्था। हमरा सनी वहां देखे छी वैदिक साहित्य में कि कबीला के रूप में यदु, तुर्वसु है तो हिन्नक परंपरा है। लेकिन हुनक जे छे, जे हमरा सुदास करो, भरत करो है कबीला मिले छे। और कबीला को व्यवस्था में चले कि छोटो छोटो क्षेत्र। हम और दिन बोलना चलिए कि कुल जन्म कुल विश्व में बने छे, विश्व जन्म परिवर्तित हो छे, जन जौन स्थान पर बसे छे ओकरा जनपद कहलो जाय छे। और यहाँ जनपद करो परंपरा छे वैदिक परंपरा, जे बाद में राजतंत्र शासक करो प्रभाव में बड़ो होते गेले। जब हमरा अपनी अस्थिर होलिए उत्तर वैदिक काल एते हमरा सनी जैसे यहाँ पर राजतंत्र को विकास हुआ लगले। तब सतपथ ब्राह्मण में कहे छे कि 24 घोड़ा वाला खींचे वाला रथ भी बने लगले, ओकरो पहले नहीं चले। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा आसपास में, उत्तराखंड में खुदाई हो लगे। सिनौली आपने नाम सुन लो, सिनौली में रथ करो जैसे कर ले, महाभारत कालीन संस्कृति को वहां से खुदाई हो लगे। तब पता लगे थे कि जे आर्य चले वो और हिन्ना जे थे महाभारत कालीन सभ्यता के लोग, तब दोनों बात मिक्स हो छे। दोनों का अलग तरीके समझना बहुत जरूरी है। आगू बस तो हमरा अपनी चर्चा कोई दिन करबे। हाँ चंदन जी कुछ कहना है, बोलिए। हेलो, मैंने आज कुछ नेटवर्क में दिक्कत थी कि
ना हुआ पर नहीं बुझाय जी ठीक है हुआ पर ठीक है अमरिंदर सर अपना ठीक है बता रहे जी। तो अच्छा अंग अयोध्या जी। हाँ अंग अयोध्या संबंध जहां तक थे बात तो एक तो संबंध हो दशरथ और रोमपाद करो संबंध चले हम पहले बतल दोनों करो ससुराल कौशल में छे कौशल करो मतलब बोले मैंने जो कौशल्या जहाँ जहाँ करो छे और उनको बहन एक बहनी के बियाह यहाँ एक बहनी के बियाह वहाँ आपने बतलबे कर दिए कि अब शांता उनको पुत्री चले जिनको की ओकरा जैसे उठाए के उन्हीं रोमपाद का दे दिले चले कहना वो कारण में वो दिन चर्चा कर ले चलिए ठीक है ये भी हुआ तो हमरो कहे के मतलब अयोध्या और अंग करो बीच में बहुत लंबा संबंध थे अंग और वत्स करो बीच में वत्स मतलब इलाहाबाद करो नीचे वाला क्षेत्र ये भी माने ओकरा में कोसम जकरा हम अपने कहे छी ओकरा में भी बहुत संबंध छै दोनों एक कारण थे लेकिन एकदम वो दोनों के सीमा सटलो वाला थे यहाँ तक कि सरजू नदी वो कभी अंग में भी बही थे और अवध में भी दोनों के उस सरजू नदी जोड़े थे तो जाहिर थे कि दोनों के राजनीतिक पिछला डिस्कशन में कहला छी हाँ पिछला डिस्कशन में एक बात में हम चर्चा करला छी तो देखिए प्रॉब्लम है कि पुराण में ऐतिहासिक परंपरा को निर्वाह नहीं होले छै हिस्टोरिसिटी करो जो मॉडर्न एस्पेक्ट छै ओकरा में छै कि ओकरा प्रामाणिकता पर कुछ चर्चा छै लेकिन पुराण में एक क्रम से राजा करो नाम है आबि जाए छै लेकिन ओकरा में है कि इतना से इतना काल तक है ओकरा में बहुत समस्या छै तो एकरो वास्ते हमरा अपनी के दिक्कत हो कभी कभी कुछ कथानक से हमरा अपनी के पता चल पारे छै कि फलाना फलाना करो समकालीन चले फलाना फलाना करो समकालीन चले ठीक छै तो धर्मरथ करो चर्चा यहाँ करना बहुत जरूरी है कि अंग करो वंश परंपरा में धर्मरथ चौथा चले और ओकरो संबंध चले ओकरा राजा दिलीप जे अयोध्या करो राजा चले उनका उनको समकालीन चले ओकरो पुत्र चित्ररथ जे चले वो राजा रघु करो समकालीन चले जे रघु करो आधार पर ही रघुवंश जकरा में हमरा राम के देखे छी ठीक है और चित्ररथ करो बाद जे छै सत्यरथ जे होले उ रघु करो बात करो परंपरा में छै हमरा अपनी जाने छी रघुवंशम से कि केना का 28 ठो जो है वहां से परिवार माने जो है 28 वंश करो परंपरा होते होते तब एले तो हर क्रम से रोमपाद जे छै दशरथ करो समकालीन छले ओकरा बाद दशरथ करो पुत्र छले रोमपाद करो पुत्र छले चतुरंग चतुरंग अच्छा एक चीज यहाँ पर पालकाप्य मुनि करो चर्चा एंट्री करी देना जरूरी है पालकाप्य जे छले बाद के एक तरह से समझे कि वो सांस्कृतिक आरो बहुत हमरा लगे कि एकरा पर बात होना चाहिए कि रोमपाद के हम या वास्ते दोनों को समानांतर ले चली रहले छी हम दोनों को समानांतर ले या वास्ते चले हाँ हाँ तो पालकाप्य पूरा चर्चा यहाँ करना हमरा बहुत जरूरी है वास्ते बुझा रहले छै कि देखो पूरा अंग प्रदेश को पहचान कौन चीज थी अंग प्रदेश को पहचान छे यहाँ करो हाथी अगर है क्षेत्र अब उठाए कर देखो अगर इतिहास में भी देखे थी तो चंद्रगुप्त मौर्य करो सेल्यूकस से लड़ाई हुई है तो ओकरा बदला में ओकरा 5 प्रांत दे छै उन एरिया एराकोसिया जेंड्रोसिया पेरोपनिस दी अब बदला में हिन्नस की जाए 500 हाथी तो 500 हाथी कहाँ से मिले बहुत न कहे पुलामू करो जंगल बहुत न कहे झारखंड करो जंगल बहुत न कहे आंध्र प्रदेश तो कहे मतलब है कि कहीं न कहीं है पूरा प्रदेश जे है हाथी करो प्रदेश चले तो हाथी करो पालका करो चर्चा है वस्त करे छी
कि हाथी जब पालकाप्य मुनि पास छले तो वहां से उठाए के राजा ने ले गेले आ ओकरा चलते वहां ओकरा सेवा सुसार नहीं हुआ पारले, हाथी से निकलो तो बहुत बीमार हो गए। तब फिर पालकाप्य मुनि पर वहां बुलेलो गेले और ओकरा जेला के बाद ओकरा इलाज होले। इतिहास प्रसिद्ध छे कि हस्तायुर्वेद को निर्माण पालकाप्य मुनि ने करलक। पालकाप्य वैद्य छले जे हाथी को इलाज करे ला बहुत अच्छा से जाने छले। तो एक तरह से वेटनरी साइंस को ये बहुत इम्पोर्टेंट छे जे अंग प्रदेश से निकली के गेले छे। ता कलिए ने कि हमरो है मतलब नहीं छे कि हम सोने दान करल जाने छी, हमरो है मतलब छे कि हमरा अपनी हर चीज दान करल चाहे छी। आज भी हमरा अपने निस्वार्थ दान करल तैयार छी। आज आज जो दिल्ली में जाके देखो कि सब मैथमेटिक्स पढ़ाए वाला तोरा भागलपुर और संथाल परगना मिलता हूँ। दो मत नहीं। लेकिन जे हाथी के सवाल जहां पर एक सवाल उठी रहे छे तो हाथी ही है प्रति कभी जे बात भी उठले कि हाथी तो सेना से सीधे जुड़लो छे। हाँ। राजनीतिक जीवन में हाथी के उपयोग तो सिर्फ सेना वास्तु छे मुख्य रूप से। तो आरो यहाँ पर एक ऐरावत के जे कथा आवे छे समुद्र मंथन में, ऐरावत यानी कि सफेद हाथी। ऐरावत ने उच्चैसरवा घोड़ा भी जोड़ीला। हाँ नहीं वो तो हमरो पहले भी जितना राजा छले सब रथी छले। कि सफेद हाथी अंग प्रदेश में ही पैलो जाय छे। एकरो उल्लेख चारो नंद बरदाई जे महाकाव्य राजस्थानी उतना बड़ो पृथ्वीराज रासो में ई साफ स्पष्ट लिखी के रोमपाद के समय में वहां के जो अंग प्रदेश की जो झीलें हैं, नदियां हैं, विशाल विशाल पर्वत की तरह वहां पर हाथी उस पर झूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं। तो एकरो मतलब छे कि जे की भी बात उठलो छे आरो हाथी के कहना यहाँ पालकाप्य हेनो ऋषि सिर्फ हाथी वास्ते ही हो छे। तो एकरो मतलब छे कि हाथी के यहाँ प्रमुखता चले और हाथी को उपयोग मात्र सेना वास्ते हो छे। ये वास्ते राजनीतिक जीवन उत्कर्ष करो बहुत अधिक होता हुआ भी यहाँ धार्मिक जीवन प्रबल रहे, ये वास्ते राजनीतिक बहुत उत्कर्ष नहीं देखा। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत सामर्थ्यवान चले। हाथी एक प्रतीक छे। रथ हम अभी जे बोलिए कि रथ और रथी अधिरथी है सब अधिरथ तक के कहीं पर उपाधि कहीं हमरो सैन्य मिजाज से सेना से या राजनीतिक जीवन से जुड़लो तक कोई इतिहास के नहीं बोली रहे छे जेकरा पर हमरा से अभी तक सोचला तक नहीं छे, बात नहीं करलो छे, जेकरा की सारथी कहीं का अपमानित करलो जाय रहे छे। उस सारथी कहीं हमरो सेना से जुड़लो एक बहुत बड़ो इतिहास तो नहीं खोले वाला छे। एकरा पर जरूर बातचीत होना चाहिए और सोचना चाहिए हमरो ख्यालों से। प्रश्न अभी भी इतिहासकार प्रश्न से सामने छे खुला कि कहीं रथी का हम अपने साथी तो नहीं कह रहे क्षेत्र का महत्ता घटावे वास्ते। हाँ वो बहुत कुछ छे एकरा पर हमरा लगे छे कि माने धारावाहिक के द्वारा कुछ बंद जे इतिहास छे, बंद सूरज जे छे ओकरा खोले के भी प्रयास होना चाहिए तब हमरो कुछ ज्यादा विशेष महत्व होते। बिल्कुल। हेलो अब थोड़ा आरो माने ऐतिहासिक काल में हमरा अपने जरा एक दो राजा को आरो चर्चा करना उचित छे। चर्चा को बहुत लंबा बढ़ाना बढ़ी तो जेते बहुत हम समझ नहीं पारे छे। एक राजा को हम आरो नाम लेल चाहे छे। पौराणिक डिस्कशन से हम बाहर निकले चाहे छे, थोड़ा ऐतिहासिक डिस्कशन में भी आ गए छे। ब्रह्मदत्त के बारे में हम पिछला बार में चर्चा करले चलिए कि ब्रह्मदत्त अंतिम राजा छले अंग प्रदेश के महाजनपद पीरियड में, जेकरा की बिंबिसार ने पराजित करी का अंग देश
चंपा नाला का युद्ध इसका एकरा उदाहरण छे। चंपा नाला का युद्ध में ओकरा पराजित कर लगले थे। एकरा पहने माने अंग के सीमा वक्त जुड़ी रहले, लेकिन ब्रह्मदत्त के बाद है स्थिति बदली गेल। आखिर ओकरा बाद की छले यहाँ के शासन व्यवस्था, तो एकरा में 80% जो छे मगध के प्रभाव छले। कारण की छे कि मगध के जे युवराज होय छले वही युवराज अंग के गवर्नर के रूप में, छत्रप के रूप में काम करे छले। शब्द है नहीं छे शब्द, बल्कि जो छे वहां के प्रशासक के रूप में काम करे छले। जना कि बिंबिसार ने जब जीतलके तो वहां फिर कुनिक जकरो बाद में अजात शत्रु नाम पड़ले, यहाँ के गवर्नर बनेलो गेले। एकरो बाद स्थिति है छले कि शुंग वंश के शासन काल में एते मौर्य के समय में तो एकरा में रहले ही मगध के प्रभाव में, मौर्य के प्रभाव में तो अफगानिस्तान तक छले, तो हमरा क्षेत्र भी ओकरा प्रभाव में छले। यहाँ तक कि हमरा से अच्छा से जाने छे कि अशोक माय भी अंग प्रदेश को निवासिनी छले। तो हैसनी तो छे। ओकरो बाद स्थिति थोड़ा बदलले कि जब चेदी वंश को खारवेल को आक्रमण होले तब है क्षेत्र में थोड़ा एकरा में ढील पड़ल। बाद में हमरा सनी देखे छे कि एक दो बात यहाँ पर हमरा करना थे कि पूरा बंगाल को पश्चिमी भाग और बिहार को पूर्वी भाग, मतलब अंग और मतलब झारखंड को कुछ क्षेत्र एकरा पर सम्मिलित रूप से हर समय की शासन चले एकरो बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं चले। अगर हमरा सनी इनका देखिए हेमचंद्र राय चौधरी और की नाम कहते रखालदास बनर्जी ने कहते हैं ओकरा मत्स्य न्याय क्षेत्र कहे मतलब बड़ो सामंत छोटो सामंत दोनों के बीच में संबंध चले। तो है स्थिति में अंग क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहुत राजनीतिक स्थिरता नहीं रहे। राजनीतिक स्थिरता एले कब एक आदमी को नाम यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है, हो चुके शशांक जकरा की गौड़ को शासक मानलो जाए। शशांक को राजधानी गौड़ छले कि कर्ण सुवर्ण छले कि शाहकुंड छले, एकरा में डिस्कशन को विषय है। पिछला दिन हमरा एक सांस्कृतिक धरोहर एक किताब पढ़ी लगलिए, ओकरा में स्पष्ट जे छे संकेत छे कि जे शाहकुंड क्षेत्र छे यहाँ जे छे ओकरो जे छे राजधानी छले शशांक। तो हम है बातों पर नहीं कहे थे वो पर कि शशांक ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 2-3 राजधानी कर्ण सुवर्ण गौड़ और यहाँ भी एक रखल रहा। तो हो एक इम्पोर्टेंट जो है कि हर्षवर्धन को समकालीन शशांक को क्षेत्र एकरा पर ई छले। तो एक तरह से कहलो जाए कि ये शैव छले थोड़ा बौद्ध धर्म को खिलाफ चले। तो नॉर्मली की होय छे कि कोई भी धार्मिक या कोई भी अन्य स्रोत से अगर कोई बात पता चले तबे पता चले जब कि है क्षेत्र को कोई राजा को चर्चा नहीं छे। शशांक को कहना चर्चा छे कि शशांक ने बौद्ध धर्म के खिलाफ काम कर ले, तो बौद्ध धर्म ने जो है ओकरा दुश्मन के रूप में स्थापित करके ओकरो अच्छाई को कहीं पर भी चर्चा नहीं कर ले। तो शशांक के साथ सबसे बड़ा समस्या ये थे हम ओकरा में देखिए कि रखालदास बनर्जी ने पूरा जो डिस्कशन करले छे एकरो बारे में और बहुत साक्ष्य जुटेले छे और ओकरा एक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करले छे। शशांक नाम से एक उपन्यास छे एकरा पर रखालदास बनर्जी को, हालांकि उपलब्ध नहीं छे अपनी ओकरो अनुवाद करले छे रामचंद्र शुक्ल में। सबसे मजादार बात छे हम कोशिश कर रहल छियै किताब का उपलब्ध करे करो, लेकिन अखनी तक तो नहीं हुआ पारी रहल छे। होते तो हम ओकरा पर फिर चर्चा। तो शशांक एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा के है क्षेत्र पर। दूसरा फिर आगे थोड़ा सा चलिए मत्स्य न्याय के क्षेत्र में सूर वंश को एक जिक्र आवे छे जेकरा में
सूर परंपरा में 10 राजांतर करावे छे। कहना जरूरी छे कि शाकुंड ई सब के बात चल रही है निश्चित रूप से छे, लेकिन हमारा ई क्रम में भूलना नहीं चाहिए कि बांका के जब कि गौड़ प्रदेश का बंगाल तक खींचे की कोशिश हो, लेकिन वो वही क्षेत्र है, तखनी स्पष्ट है होना चाहिए कि बांका के जो पहाड़ छे ज्येष्ठ जेठौर जकरा में राशि कहे छे, दरअसल वो ज्येष्ठ गौड़ के बात उठले कि ठीक है, अगर बंगाल ही गौड़ क्षेत्र है तो फिर बांका क्या है, तो मना अंग क्या है, कल के वो ज्येष्ठ हमार ज्येष्ठ गौड़ आछे वो बड़ा बंगाल है, मना कहीं पर से हमारा इग्नोर भी मना वो नहीं करना चाहिए इतिहास का। ज्येष्ठ गौड़ का हमेशा सामने में रखी कर कि गौड़ प्रदेश ही रहे और वो राजा शशांक के संबंध सीधे गौड़ प्रदेश से चले, जेके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे शशांक पर बात। और इतिहास में कभी कभी हो कि कोई व्यक्ति का छवि हमरा सनी के ये दृष्टिकोण से भी बात करना चाहिए कि अपनो जे धर्म रहे हिंदू धर्म अगर कथित अभी फिलहाल यही करो जाए तो कभी भी हिंसक नहीं रहे, कोई भी कोई कारण नहीं हुआ, कौन परिस्थिति है न चले जहाँ की मूर्ति भंजन के कार्यक्रम या फिर वो आरो सबके बोले, हमरा वो दृष्टिकोण से भी बात होना चाहिए। शशांक के संबंध में जे कुछ भी कह रहे थे कि वह सैब था इसलिए बौद्धों पर प्रहार किया, ये दृष्टि बड़ा खुला दिमाग से एकरा पर बातचीत करे के जरूरत है। ऐतिहासिक जो बात होते आरो कहने की वो हमरो क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण राजा थे जकरो बहुत दूर दूर तक मतलब सीमा क्षेत्र जाए एक्चुअली एक बात करना चाहिए, हालांकि हमरा कहना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारा इतिहासकार न है बात पर इंगित कर लेते कि बौद्ध धर्म को साहित्य में जेना बिंबिसार को अजात शत्रु द्वारा हत्या ओकरा पर जैन साहित्य न कहते कि हत्या नहीं कर लगले, बिंबिसार न आत्महत्या कर लगले, ओकरो कहानी अलग होय छे। बौद्ध धर्म न कहते कि नहीं हत्या कर लेते। एक्चुअली बौद्ध धर्म अशोक के बारे में वहां बात होय छे कि अशोक बहुत क्रूर शासक था, 99 भाइयों की हत्या कर दी उसने, जो है सो कलिंग में जो है सो खून की नदियां बहा दी, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद देखिए बहुत बढ़िया आदमी बन गया। अजात शत्रु वो बाप को मार दिया बौद्ध धर्म में आने के बाद बहुत। तो बौद्ध धर्म के स्रोतों ने कहीं ना कहीं इस चीज को जो है सो बुरी तरह से इस्तेमाल किया। हालांकि मेरा बोलना बहुत ये इतिहासकारों का जो है सो मैंने हो सकता है किसी को बात बुरा लग जाए, लेकिन ये इतिहासकारों ने इस बात को स्थापित किया। तो शशांक के साथ भी वही हो रहा था। इसी कारण से राखालदास बनर्जी ने जब अपनी किताब लिखी तो उसको किताब को महत्व नहीं दिया गया, अंततोगत्वा उसको हार कर एक उपन्यास के रूप में उसको देना पड़ा। राखालदास बनर्जी जो है सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े आप उसके बारे में तो जो है सो सबको जानता है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन में उनका क्या योगदान, पूरा मोहनजोदड़ो का उत्खनन ही उनके जो है सो नेतृत्व में हुआ। तो शशांक के बारे में ये था। उसके बाद जो है तो थोड़ा सा चर्चा होता है कि कभी कभी होता है क्या, बोलिए बोलिए आप कुछ बोल रहे हैं। हम ये कह रहे थे हम बोल रहे थे कि हम जो कभी कभी अर्थ को समझ नहीं पाते थे। परशुराम का भी हम जिक्र बीच में कर लें कि पृथ्वी को इतनी बार जो है क्षत्रिय विहीन कर दिया, क्षत्रिय को रहने नहीं दिया। हम जब क्षत्रिय विहीन कर दिया तो इसका अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं? क्षत्रियों का अपना एक हो सकता है कि वो अपनी शक्ति के कारण एक अहंकार उसमें आ गया हो, और परशुराम ने अपने ही पौरुष बल पर उस अहंकार को कई बार ध्वस्त किया हो। तो इस अहंकार बल को ध्वस्त करने को उन्होंने लिख दिया कि क्षत्रियों को ही नाश कर दिया, पृथ्वी से ही खत्म कर दिया। तो कभी कभी भाषा को नहीं समझ पाने के कारण कभी कभी इतिहास में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं। हमको लगता है कि भाषा की भी एक व्याख्या होनी चाहिए कि उसका कारण भी संभव है क्या कि हम 24 या 24 उसका कारण भी है जो जैसे कि साहित्य जो है वो लक्षणा व्यंजना अभिधा सबको लेकर चलता है, लेकिन इतिहास की जो पश्चिमी परंपरा है
उसके साथ ये समस्या है कि वो उसी को इतिहास समझता है जिसको कि वो अपने तकनीक के आधार पर मानता है। तो इसी कारण से हम लोगों का इतिहास इतना जो है सो पीछे पड़ा हुआ है। बस यही दिक्कत है। अब उसकी लक्षणा को वो समझ ही नहीं पा वो रहा। हमारे वो साहित्य को, चूंकि हमारा तो हमारा जो रूपक है उसको वो कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देता है। उसको उसके जो है सो, अब आप कामायनी को ही डिस्कशन में ले आइए। कामायनी में जो है सो जो रूपक है उसको रूपक को समझने की जगह वो मनु और शत्रुपा और इड़ा की कहानी वो समझता है। वो ये नहीं समझता कि मन के विकास की कहानी है, वो श्रद्धा है, वो इड़ा बुद्धि है। तो मन का विकास श्रद्धा। प्रशांत जी, मैं ये कह रहा था कि क्या हमारी चर्चा जो अंग और अयोध्या का रिलेशन जिसको कि आज हम फोकस कर रहे थे वो पूरी होगी, उसमें कुछ और ऐड करना है आपको? नहीं, ऐड तो खैर हम लोग तो आज जो है सो मूलतः जो है सो शासन और शासक के बीच में संबंध को जो है सो कर रहे थे। तो हमारा संबंध तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हमने आपको बताया कि रघु का संबंध, दिलीप का संबंध, दशरथ का संबंध, सब जो है सो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया अयोध्या से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को क्या विराम देना चाहिए या और आप इसमें बिल्कुल लगता है बिल्कुल कुछ, बिल्कुल है ना? और तो ये आज की चर्चा में हुआ ये कि बहुत सारा फील्ड ऐसा खुला है कि जिसमें कि बहुत बात करने की जरूरत, जिसको कि हम आगे जो अपने अगले एपिसोड में एक टॉपिक के रूप में नहीं जो सिर्फ शामिल हमारे कर लिए देंगे। नहीं, ये जो है सो ओपन एंडेड है। ये हर इतिहासकार को इस पर चर्चा करने, हर संस्कृतिविद को इस पर चर्चा करने की जरूरत। जी मेरा तो ये संदेश हो। बिल्कुल, तो मैं कह रहा कि इसको जो भी टॉपिक था इसको हम अगले, जैसे अगला एपिसोड होगा हमारा, उसमें हम इसको शामिल कर लेंगे इन सबको, हाँ, और इसको हम टॉपिक वाइज हम इसको चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर हाँ, अमरेंद्र सर और प्रशांत जी, और डॉक्टर अमरेंद्र सर, मतलब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगे आज? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये बातचीत करना ही। मुझे लगता है कि जब संवाद और संगोष्ठी होगी तो फिर इसी संगोष्ठी से अंग प्रदेश का जो छिपा हुआ इतिहास है वो निश्चित रूप से खुल करके आएगा। कुछ न कुछ लोग तो कहेंगे ही, सोचने के लिए बाध्य होंगे, तो फिर वो बंद इतिहास जो है अंग प्रदेश का फिर से खुलेगा। और मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि यह अति प्राचीन माने पृथ्वी का क्षेत्र है, भूखंड है, बहुत इसकी पुरानी संस्कृति है, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी। अभी बताया ना प्रशांत ने कि इसका अपने अर्थ के बल पर ये काम कर रहा था। यहाँ तक कि अब आपको बता दें कि अंग प्रदेश से जो बाहर व्यापार हो रहे थे, अंत में रोम के कई माने क्षेत्र में इसके खिलाफ वहां पर मीटिंग हुई थी, राजनीतिक मीटिंग, और ये कहा गया था कि अंग प्रदेश से जो राजनीतिक व्यापार चल रहा है इसको रोका जाए, वरना हमारे क्षेत्र का जो है सब महत्वपूर्ण जो सोना संपत्ति वगैरह ये सब है सब अंग प्रदेश चले। तो बाहर में भी इसके खिलाफ ये बातचीत चल रही थी, उनको इसका भी तब ये सारी बातें इतिहास के क्रम में आएंगी, जिसको जानना जरूरी। ये तो आपने फिर एक जाते जाते भी एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी कि मन ललचा रहा है कि जल्दी अगला संडे आए और हम इस पे चर्चा करें कि कैसे अंग का मतलब सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नहीं, मतलब एक आर्थिक विरासत भी है। जो प्रशांत जी ने चर्चा की आज शुरुआत करते हुए कही कि हम दान कर पाते थे, हमारा नाम ही है दान करने वालों में से, तो आखिर कुछ तो होगा कि हम क्यों दान कर पा रहे थे। सोनदंड यानी कि कर्णगढ़ के माने चंपानगर के बाहर 3200 बैलगाड़ियां लगी रहती थी और उसमें सोने के सिक्के भरे रहते थे रात भर। उसको देखने वाला नहीं था, कोई छूने वाला नहीं था। समृद्धि इतनी अधिक थी कि बैलगाड़ी पर सोने के सिक्के पड़े रहते थे, उसको देखने वाला नहीं। और 100 गाड़ियां, 1-2 गाड़ियां नहीं। तो कह रहे कि प्रदेश का इस बात से चर्चा से, और डॉक्टर अमरेंद्र ने जो अभी बताया कि आर्थिक इतिहास हमारा इतना समृद्ध है, उस पर बिल्कुल जो है निसंदेह एक दिन अलग से चर्चा का कारण बनता है। उस पर अलग से एक दिन उस पर चर्चा करेंगे। और हमें सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है कि अपने अंग प्रदेश चंपानगर में जो है 100 गाड़ियों पे जो सोने के सिक्के भरे होते थे। इतिहास इतना ही है। तो अभी हाल में ही चानन नदी में जो है तो उत्खनन स्थल मिला है, भद्दी, जिसकी पहचान की गई है। वो नदी से नगर से मिलता है, निकल आई। तो जो है तो वहां का व्यापारिक महत्व था
नदी नदी में जो है तो नगरीय सभ्यता की जो है तो उस पर हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। और बिल्कुल वहां पर करना पड़ेगा। भद्दी में ही जो है सो व्यापारी कुछ लोगों का मानना है कि सोनदंड व्यापारी का जो है सो वो क्षेत्र था, है ना। तो इस हाँ पर हम लोग अलग से जो है सो आर्थिक चर्चा के दिन फिर से लंबी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये बनता है, मतलब मन तो मेरा ललच रहा है कि इस पे जो चर्चा हो जाए और ये भी जाने कि कहाँ पे हमारे यहाँ के किस इलाके में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। और एक तो अपने जमुई में भी वो निकला है ना जगह जहाँ पे कि सर्वे करके पता किया कि यहाँ पे हाँ सोने का वहाँ पर भंडार तो है, सोने की का भंडार। सर 1982 में जब हम लोग हाँ, 7वीं 8वीं क्लास 6ठी 7वीं क्लास में थे, उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है सो जमुई के उस समय तो जमुई जिला भी नहीं था, मुंगेर जी जिला में जो है सो सोने का खान मिला। और वो जी खान बाद में जमुई जिला के बंटने के बाद हो गया, और वहां पर लोग सोनो नाम से जानते थे। वहां के आदिवासी जो है सो मिट्टी की ऊपरी परत से सोने का जो है सो निष्कर्षण करते थे, और वो बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक था, जिसको कि अब बंद करके सरकार ने बहुत वर्षों तक रखा। इधर रिमोट सेंसिंग के बाद ये पता चला कि ये एक बड़ा पहाड़ है सोने का, और जो है सो जी। उस पर उत्खनन का जो है सो अब चल रहा है प्रक्रिया। आगे चल के अगर ऐसा हुआ तो एक समृद्धि बहुत बढ़ेगी हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा फिर जो है से सो जो चीज है, हो सकता और वो किसी तरीके अंग प्रदेश से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उस क्षेत्र का नाम ही है कर्णमटिया, यानी कर्ण है। की माटी, जिसको कि माटी ओ, समझ करके कर्ण ने लोगों के बीच हाँ, बांट ये दिया तो था। बात है। देखिए, कोई भी संस्कृति संस्कृति जो है किसी न हम्म, किसी से जोड़कर, हमारे यहाँ के खाली वही नहीं, करमटिए नहीं, हमारे यहाँ जो है सो करौं वगैरह का जो क्षेत्र है, जो मलुटी आसपास में जो है सो दुमका वगैरह में, तो वो सब क्षेत्र भी कर्ण के नाम से जुड़ा हुआ। खाली यही हाँ नहीं, बंगाल में भी कर्ण सुवर्ण कर्ण के नाम से ही जुड़ा हुआ। भले लोग हाँ कह ले वहां कि तक ये तो ठीक बंगाल है। है और ये है। नहीं वहां तो अभी बिल्कुल। भी जो खंडहर है वो कर्ण का खंडहर पड़ा हुआ है एकदम अवशेष हाँ के रूप बिल्कुल। में। हाँ तो ये एक दो बस बंद करने से पहले जो हम एक दो सवाल देख लेते हैं। ये है मुकेश कुमार, मुकेश जी लिख रहे हैं थाईलैंडी साम्राज्य की विरासत है, कुछ है इसमें क्या सर सत्य इस वाला? पर ये एक विस्तृत चर्चा है, ये एक विस्तृत हम्म, चर्चा है। इस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ठीक है। छोटी सी चर्चा नहीं है कि हम लोग 1-2 मिनट में जो है तो इसको पूरा कर ले। नहीं नहीं तो ठीक है, हाँ मतलब उनको घर इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, थाईलैंड बस सवाल। वियतनाम एक तरह से कहा जाए कि वो बृहत्तर भारत का हिस्सा था, और अंग प्रदेश का जो है सो संस्कृति वहां पर फैला, और वो हमारे व्यापारियों की वजह से फैला। इसलिए हम लोग उस दिन चर्चा करेंगे कि जो है सो जब आर्थिक व्यवस्था में कि हमारा व्यापार वहां से किस तरह से था, और हमने उस क्षेत्र के राजनीति को, संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया, और वहां से लेकर महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक हम लोग इस चर्चा को सामने लाएंगे। तो आज के लिए और उनसे माफी जी, मांगिए, और कहिए अगली चर्चा में जो है तो हम लोग इस पर विस्तृत बात करेंगे। नहीं नहीं वो सुन भी रहे होंगे, वो कमेंट कर सुन भी रहे होंगे, और ठीक है, जाहिर और जरूरी नहीं है कि जो सवाल आए उसका चर्चा हम आज ही कर लें, क्योंकि इतना विस्तृत, इतना इतिहास विस्तृत कि जब भी हम चर्चा करने बैठते हैं कुछ ना कुछ नया निकल जाता है। तो मन हर हम्म। चीज पे कहता है चर्चा कर ले, तो वो संभव नहीं है कि हर चीज पे चर्चा अभी ही हो जाए। तो ठीक है, ये थाईलैंडी साम्राज्य से कनेक्शन है तो अच्छा है, इसको हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे। एक और कमेंट है जिसका कि लगता है वो अपने आपको जवाब देना चाहिए, प्रशांत जी। गूगल देखी के चर्चा करबो तो केना चलते? हाँ तो मालिक गूगलो देखे ले पड़े छे, खाली नहीं गूगले से नहीं होय छे, आरो सनी चीज भी ओकरा समाहित करलो जाय छे। हाँ कहाँ बिल्कुल मिलता सही बात गूगल है। में चित्र तरह सतरत खोजो ने। हाँ नहीं हम्मे तो कहे छे एकरा में कोई आर्गुमेंट करे के नहीं छे, हम्मे सनी तो वो कर ही रहले छिए ना, हम्मे सनी तो वही बहाना। गूगल कंसल्ट अरे करे ले नहीं पड़ता हूँ। नहीं नहीं, हम्म दर्शक छिके, दर्शक देखो तरह तरह के दर्शक आवे छे, कमेंट करे छे, करे दो उनका। हमें जाने छिए चिरे अब हिंदू मुसलमान तो हमें चर्चा करबे ने, हमें चर्चा करबे जे इतिहास छे, जे संस्कृति छे, जे कि वहां हमरा लिखलो छे, हमें तो वहां बतेबे ना। हम अपनो मन से तो कोई नया कहानी गढ़ी नहीं देबे कि वहां हिंदू शासक था, मुसलमान शासक था, मार दिया एक दूसरे को, ये हो गया। हमरा नहीं अवसर नहीं एक बात करना ठीक चाहिए, है। हमरा जे
इतिहास धर्मरथ जे छै लिख लो भी नहीं लिखलो नहीं छै नहीं जे लिख इतिहास अंग प्रदेश के गूगल बहुत मौन छै एक बात जाने ले तबा के लिए हमरा जे लिखलो छै जे हमरा मिलला छै विरासत में डॉक्टर अमरेंद्र होले इनका से पहले प्रोग्रामर जी रहे कैलाश ठाकुर जी सब छै त्रिलोकीनाथ जी छै ई सब मतलब गूगल तो इनका देखी गूगल में लिखे छै लोग है ना गोवा फिल्म फेस्टिवल में घुमला से अंग के इतिहास नहीं पता चलते नीरज बाबू ठीक है तो इसको ठीक है हमें कमेंट लगे लोगों को उनका भी स्वागत है अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक है हम उनसे कहेंगे कि आप देखिए इसको और आप देखिए कि बिल्कुल अलग जानकारी है गूगल वगैरह सब कमेंट कर देने से लोगों को हतोत्साहित करने से कुछ नहीं होता है आप उसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप उसमें सपोर्ट करके इस चर्चा को और समृद्ध बना ये तो आपके निगेटिव मानसिकता हो गई ना आपकी आप अगर उसमें कोई अच्छी बात कर देते इस चर्चा को हम और कैसे बढ़िया बनाए आप जानते हैं आप इतिहासकार हैं तो आप आइए हम आपको आमंत्रित करते आप बैठ के जो कुछ अलग जानकारी दे दीजिए तो वो नहीं होगा वही मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ लोग हैं हम जानते हैं चूंकि शुरू से अंगवानी को लोग सफल नहीं होना देना चाहते तो उनका प्रयास ही रहेगा अंगवानी जो वहां के जन जन की वाणी बनेगी और हर घर तक पहुंचेगी हमारा वादा है तब डॉक्टर अमरेंद्र सर प्रशांत सर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आय के चर्चा शानदार चर्चा के लिए जरा में क्या आपने दोनों ने बतलिए पूरा अंग से अयोध्या का कनेक्शन और बाद यो चर्चा मिले कि अंग कैसे अगर सोने का दान कर सकता था तो अंग में आखिर क्या चीज था आखिर कुछ न कुछ तो होगा उस पर चर्चा हम अगले इसमें जारी रखेंगे धन्यवाद और व्यूअर्स आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ये बात तो हमेशा हम कहते हैं आप इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए धन्यवाद